मैं जानना चाहता हूँ आखिर उसके जीवन में ऐसा क्या हुआ। मैं कुछ नहीं जानना चाहती, मुझे कुछ नहीं सुनना। बस मेरी एक बात सुन लो, तुम उस औरत से नहीं मिलोगे तो नहीं मिलोगे। मैं उस औरत से जरूर मिलूंगा, लेकिन ये तय है कि मैं तुम्हारे साथ भी कुछ बुरा नहीं करूंगा राधा। अब मैंने कहा राम राम मैडम जी। राम राम सुखी। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जरा परेशान हैं बहुत। देख सुखी, मेरा दिमाग खराब मत कर। कहीं बम तो नहीं फट गया घर पे? क्या क्या बकवासें करता रहता है तू? नहीं। हाँ, मैं कुछ अच्छा ही बोल लिया कर। मैडम जी मैं बोल ही रहा था, अब आपसे पूछना, मैं तो ये चाहता हूँ कि आपकी दुख सुख की बातें कुछ आप इधर बांटो, कुछ अपने पास रखो। अच्छा सुखी, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मैं जानता हूँ मैडम जी, जिस औरत का पति बाहर किसी से चक्कर चला रहा हो उस औरत के ऊपर क्या बीतती है। खैर कोई बात नहीं, आप मुझे बताइए, मैं आपकी हर तरीके से आपकी सेवा में खड़ा हूँ। क्या? नहीं, मेरा मतलब मैं हर तरीके से आपकी सेवा में आपका साथ दूंगा। आप मुझे बताइए। अच्छा सुखी, जो तूने मुझे बताया था ना जी, उसी मामले में बात करना चाह रही थी। बताइए। देख, तेरी जॉब की बात है तो मैं आज ही बात करूंगी। घंटा वाली? हाँ, अच्छा, घंटा परासी? वाली। मैं आज ही प्रिंसिपल से बात करूंगी। जरूर। और जो मेरे हस्बैंड है ना जी, थोड़ी उन पे ध्यान देना पड़ेगा, नजर रखनी पड़ेगी। अरे मैडम जी कैसी बातें कर रही हैं आप। जब मैं स्कूल में घंटा बजाने पे लगा हुआ था तो मैं सब पर नजर रखता था, यहाँ तक कि आप पे भी नजर रखी है मैंने। क्या मतलब? मेरा मतलब आप पे भी मेरी नजर चौकसी रही है। और देखो, मैं नजर रखने के मामले में तो पहले नंबर पे हूँ। वो तो हो ही तुम। जी, मेरी बात सुन लो अब। बोलिए। वो जो औरत है राखी जी, तो तुम्हें ध्यान देना है कि मेरे हस्बैंड स्कूल से निकलने के बाद कहाँ जाते हैं, उससे औरत से मिलती तो नहीं, लेकिन मैं उसके लिए तुम्हें पैसे दूंगी। ठीक है? बहुत बढ़िया। अब तो काम बिल्कुल फट से होगा, लेकिन अच्छे से। हाँ बिल्कुल जरूर। और हाँ, तुम्हें मेरे हस्बैंड या वो औरत तुम्हें देखे ना। मासूका उनकी? तुमसे बात कर लो। अब देखिए मैडम जी, जो है वैसे ही तो कहा जाएगा। अब आप यूँ कहेंगे वो बहन भैया, तो मैं तो कह नहीं सकता क्योंकि मैंने। अब मैडम जी अब एक बात बताइए, वो उनका नाम राखी है तो मैं ये तो नहीं कह सकता कि आपके पति को उन्होंने राखी बांधी। क्या? मैंने अपनी 2 दीदों से देखा है सामने। हाँ, तो मैं कब मना कर रही हूँ कि नहीं देखा। हाँ। देखा। सुनो, आज से ही लग जाओ इस काम पे। लग गया? कहाँ लगूं? नहीं, जो काम बताया मैंने, ठीक है, मैं लग गया। वहाँ नजरें रखो, ना कि इधर उधर। हाँ ठीक ठीक है? आप पैसे मैं उसी काम के दूंगी। आप मेरे घंटे पे नजर रखना, नौकरी पे, घंटा वाली नौकरी पे। मैं देखो जो बातें कह रहा हूँ सीधे साफ बातें कह रहा हूँ, आप समझ नहीं रही है मेरी बात। मैं आज ही बात करती हूँ ना। आप कर लो आज ही बात। तो जा, आज ही लग जा काम पे। मेरी कमाई अभी? अब दे जाती तो बौनी बट्टा हो जाता थोड़ा। अभी नहीं है मेरे पास। नहीं है? मैं शाम को देती हूँ ना। ठीक है? और हाँ, हर खबर मुझे मिलनी चाहिए। अरे आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए खबर के मामले में तो मैडम जी, आप चिंता मत करिए। मैं अपनी ऐसी कुत्ते वाली नजर रखूंगा उनके ऊपर कि वो जहाँ जहाँ मुंह देंगे वहाँ। कुत्ते वाली, गिद्ध वाली? गिद्ध वाली? हाँ, कुत्ते की भी नजर गिद्ध वाली कड़ेट होती है, आपको पता नहीं है। तू जा, बातें कम बना और काम ज्यादा कर। चल। अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ मैडम हाँ, जी। जा। नमस्ते मैडम। नमस्ते। मैं घंटा वाली मेरी नौकरी हाँ, याद है मुझे। मैंने कहा मास्टर जी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। प्रणाम मास्टर जी। मास्टर जी मैं ये कह रहा था, आपका घर तो उधर है, आप इधर काहे जा रहे हैं? भाई मैं किधर भी जाऊं तुझसे क्या लेना देना? मास्टर जी आपसे पूछ ही तो रहा हूँ। अरे मैं अध्यापक हूँ, कहीं भी जा सकता हूँ। अरे मास्टर जी अध्यापक तो हम भी बन जाते, पर रह गए कुछ अंकों से, वो 00 आ गया ना। तो बेटा जब तो तू घंटा बजाने वाला रह गया। मास्टर जी घंटा बजाने का काम भी कोई मामूली मगर एक बात बता, बताओ। तू तेरा स्वभाव जैसे पहले था वैसे ही आज है। आज है ना? बिल्कुल नहीं बदला तू। मास्टर जी आपने कभी कुत्ते की दुम देखी है?
कुत्ते की तुम कर रहे हो। कहना क्या क्या चाह रहे मैं ये चाहता हूँ कि उसको नल में रखा था 12 साल, बिल्कुल सतर्क करने के लिए, नहीं हुई वो आज भी वैसे बिल्कुल तेरी तरह ना। हाँ, पहचान गए मास्टर जी, पहचान अच्छी अब खासी ये है। बता तू इधर कहाँ जा रहा है? मैं तो जा रहा हूँ, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपका घर उधर है, आप क्यों जाने इधर? मैं थोड़ा काम से जा रहा हूँ, मुझे जाने दे। ऐसा काम? यहाँ तो कोई ना तो आगे कोई कैसा काम है मास्टर जी? मैं ये पूछना चाहता हूँ तू है कौन मेरे बारे में पूछने वाला? मैं कहीं भी जाऊँ? मैं तो इधर घूमने जा रहा हूँ। घूमने? हाँ। घूमने जा रहे हो या घुमाने ले जा रहे हो? घुमाने? तू जब भी सोचे ना उल्टा ही सोचे। मास्टर जी मेरे जुबान है, ये मांस की जुबान है, पेड़ा खा जाती है, आपको पता ठीक तो है। अब तू जा और मुझे अपने काम पे जाने दे। काम पे? मास्टर जी नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि आपकी अभी अभी छुट्टी हुई है, अब आपको घर जाना चाहिए, ठंडा एसी चला के पंखा चला के बैठना चाहिए, पानी पीना चाहिए। आपकी पत्नी आ गई होंगी। अबे मेरी जिंदगी में दखल देने वाला तू कौन? मेरा बाप है? मैं कहीं जाऊं, कहीं बैठूं, कहीं उठूं, तू है कौन? आपका तो मैं नौकर हूँ बाबूजी। वो तो तू हमेशा रहेगा। अरे आपको पानी नहीं पिलवाया मैंने? पानी तो तू पिलाएगा ही बेटे। बताइए। अब ऐसा कर, तू अपने काम से जा, मुझे जाने दे, बहुत जरूरी काम से जा रहा हूँ। मैं तो ये कह रहा था मास्टर जी के इधर छोड़िए, इधर है क्या जो मैं तो बार-बार ये, जाने को मना कर अब रहा है? यही तो मैं पूछना चाह रहा हूँ कि आपके लिए इधर है क्या? आप, मैं ये कह रहा था मास्टर जी कि आप कभी इधर गए नहीं ना, आपका घर उधर है, तो मैं सोच रहा था कि आओ चलो। मेरी सुन तो ले, मैं कभी इधर गया नहीं ना। हाँ। जब ही तो इधर जा रहा हूँ, आखिर देखना चाहता हूँ कि हमारे गांव में नई नई जगह है कौन सी। बातें बना रहे हो, मुझे भी घंटा बातें? मार का कहते हैं। बेटा तेरे आगे कौन बात बना सके, तू तो बहुत बड़ा बतंगड़ है। हाँ, हूँ तो बतंगड़, हाँ। लेकिन घंटा मार का कहते हैं मुझसे। तो मुझे मालूम है। अब एक काम कर, बताइए। अब तू जा, मुझे ठीक है मास्टर जी, मैं चलता हूँ। ठीक है, जा। ठीक है, पाए लागू मास्टर जी। जाओ चल जाओ। जाओ, मैं अरे जा भाई। ठीक है मास्टर जी, जा रहे हैं। अच्छे काम के लिए निकला था, ये नालायक पता नहीं कहां से मिल गया। मास्टर जी आप बताओ या ना बताओ, हमें अच्छे से पता है कि आप राखी बंधवाने जा रहे हैं। गलत बोल दिया, राखी बंधवाने नहीं, राखी से मिलने जा रहे हैं। हम भी मास्टर जी पक्के नौकर हैं आपके, आपकी जासूसी करके रहूंगा मैं तो। राखी, राखी। कौन? अरे रमेश, तुम? हाँ, मैंने सोचा बिटिया से मिल लेता। हाँ हाँ, बिटिया से मिल सकते हो, क्यों नहीं मिल सकते? अच्छा किया जो तुम चले आए। अरे आओ ना रमेश, आओ। क्या हुआ? सोच रहा हूँ कि ये वही घर है जब मैं इसमें ऐसे ही आ जाया करता था। चलो चलो, बहुत दिन के बाद आज हरियाली तो है। चलो अब बातें ना बनाओ, चलो आओ। मास्टर बताइए, अभी तक तो खंडर तक बात थी, अब अंदर तक हो गई। बहुत चालाक हो मास्टर तुम, मुझे भगाने के चक्कर में थे कि तू जा निकल। आज तुम्हें देख भी लिया, चिंता मत करो मास्टर, आज तुम्हारी बीवी तुम्हारा खंडर कूट के रहेगी। आओ ना रमेश, आओ आओ। बैठो ना। क्या देख रहे हो? देख रहा हूं कि कुछ भी तो नहीं बदला, सब कुछ वैसी है। अब बैठो बैठो ना। बदला क्या नहीं रमेश, घर का नक्शा बदले या ना बदले, लेकिन मेरी जिंदगी का नक्शा तो बदल ही गया है, बदल ही गया है। खैर छोड़ो, मैं तुम्हें अपनी बिटिया से मिलाती हूँ। हाँ हाँ, चिंकी से मिलोगे भाई ना? बुलाओ उसे, मैं भी उससे मिलने को बड़ा बेताब हूं। चिंकी बेटा, देखो कौन मिलने आए हैं, और देखो एक गिलास पानी लेते आना। आओ जल्दी। नमस्ते सर। अरे तुमने मुझे पहचान लिया? जी सर, मम्मा ने बताया था आपके बारे में। अच्छा,
लगता है कि मेरे बारे में सारी बातें हो चुकी हैं। अरे कुछ नहीं, ऐसा ही बताया था इसको तुम्हारे बारे में। बेटा ये बताओ कि तुम्हारी हॉबी क्या है? सर मेरे को इंजीनियर बनना है। ऐसी Very कुछ good. हॉबीज नहीं है, बट मेरे को एक सक्सेसफुल Very good, इंसान very बनना good. है। पता है तुम्हारी मम्मी कितनी टैलेंटेड है। बस तुम कुछ बन के उनका नाम रोशन करो। जी सर। और रही बात मेरी, तो मैं तुम्हें गाइड करूंगा। अच्छा बेटा ये बताओ कि तुम इंजीनियरिंग क्यों बनना चाहती हो, डॉक्टर क्यों नहीं? एक्चुअली मैं सर मेरे पापा भी इंजीनियर थे, मम्मा बताती हैं, और मुझे भी उनके जैसा बनना है। मैं नहीं जानती कि वो कैसे हैं कैसे नहीं हैं, पर मुझे बनना है उनका जैसा। चिंकी, बेटा तुम ये पानी के गिलास अंदर रखो। ठीक है। राखी, तुमने बताया नहीं कि तुम्हारे पति इंजीनियर थे। मुझे लगता है ये तुम्हारे पति का ही सपना था कि उसकी बेटी इंजीनियर बने। पति का सपना? रमेश, ये बात सच है कि वो एक अच्छे इंजीनियर थे, लेकिन अफसोस काश वो अच्छे इंसान भी होते। और जहाँ तक बात है चिंकी की, तो मैं ये कभी नहीं चाहती थी कि मेरी बेटी इंजीनियर बने। इंजीनियर शब्द से मुझे नफरत हो गई। मैंने हमेशा यही चाहा कि मेरी बेटी एक IAS IPS ऑफिसर बने, लेकिन इस लड़की की जिद के आगे मुझे झुकना पड़ा। देखो राखी, किसी की ज़ाती जिंदगी में घुसने का किसी को कोई अधिकार नहीं, लेकिन तुम मेरी एक अच्छी दोस्त रही हो और आज भी हो। मैं समझ नहीं पा रहा हूं तुम्हारी जिंदगी में ऐसा क्या घटा जो सब कुछ उथल पुथल हो गया। तुम्हारे पति इंजीनियर थे, तुम्हारी इतनी अच्छी बेटी है, तुम खुद इतनी पढ़ी लिखी हो, आखिर ऐसा क्या हुआ? रमेश, एक बात बताओ, तुम्हें पता है जब चिंकी पैदा होने वाली थी तो सबसे ज्यादा जरूरत उस समय मुझे मेरे पति की थी, लेकिन वो हॉस्पिटल तक नहीं आया। मुझसे पूछने भी नहीं आया कि मैं किस हाल में हूँ, कैसी हूँ। ऐसे पति से क्या उम्मीद की जा सकती है, बताओ? लेकिन राखी, उसकी कुछ मजबूरी भी तो हो सकती थी। रमेश, ऐसी कैसी मजबूरी, बताओ? राखी, हर इंसान के साथ कुछ ना कुछ होता है, बस हम उस चीजों को जानने की कोशिश नहीं करते। देखो राखी, तुम तो खुद इतनी सुलझी हुई, इतनी पढ़ी लिखी, इतनी टैलेंटेड लड़की थी, और तुमने 1 मिनट में खुद अपने हाथों सब कुछ बर्बाद कर लिया। समझ नहीं आता। अरे खैर छोड़ो इन बातों को, ये सारी बातें तो होती रहेंगी। मैं अभी चिंकी को तुम्हारे पास भेज देती हूँ, तो तुम थोड़ा सा उसे गाइड कर दो। हाँ, भेज दो। तुम उसे थोड़ा सा गाइड करोगे तो, और उसकी चीज़ों को समझने की कोशिश करो, कहाँ वो वीक है, कहाँ उसे ज़रूरत है क्या सुधारने की, है ना? चिंकी को मैंने देखते ही पहचान लिया, वो भी तुम्हारी तरह टैलेंटेड है। आखिर बेटी किसकी है? चलो मैं तुम्हारे लिए चाय वाय लेके आती हूँ। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं। अरे क्यों नहीं रमेश, तुम्हें पता है आज मैंने क्या बनाया है? क्या बनाया? सूजी वाला हलवा। रमेश, तुम्हें आज तक मालूम है? मुझे पता है कि तुम्हें रमेश उसको हलवा खिलाती थी सूजी का। मुझे पता है कि तुम्हें मेरी पसंद और नापसंद अच्छी तरह से याद थी। चलो ठीक है, अच्छा मैं अभी हलवा और चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। ठीक है? ठीक है, ठीक है। और हाँ, चिंकी को भेज दो। हाँ, मैं अभी चिंकी को भेजती हूँ। चिंकी, मैडम जी की छुट्टी हो गई है, आ ही रही होंगी। अरे मैडम जी कितनी देर लगाएंगी? हाँ। अरे सुखी, तू? हाँ मैडम जी, मैं आपका इंतजार कर रहा था कि कब आप आए और कब मैं आपको क्या कुछ शब्दावली बताऊं। क्यों? क्यों?
अरे बोल। क्या आप कुछ सुनना नहीं चाहती? अरे बिल्कुल सुनना चाहती हूँ। आपने जिस काम के लिए मुझे लगाया है वो काम प्रगति पर चल रहा है और उसका एक सुराग मुझे मिला है। क्या? आप पहले मुझे घर पे लेकर के चलिए, ठंडा पिलाइए, ठंडी हवा में बिठाइए। हाँ। अरे नहीं सुखी, क्या? घर पर तो मेरे हस्बैंड होंगे, तू मुझे यही बता। यहाँ नहीं, वो बिल्कुल नहीं होंगे घर पे, और अब से तकरीबन 1 से 2 घंटे तक वो नहीं आएंगे घर पे। क्या मतलब? जी हाँ, वही तो मैं आपको बताऊंगा। आप पहले मुझे घर तो लेके चलिए। अब आप ठंडा वंडा पिलवाएंगी नहीं तो कैसे दिमाग काम करेगा, कैसे मैं आपको बताऊंगा? चल अच्छा आप चलिए, चल हाँ। चलिए।